हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 5E हम लोग बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, फिर होगा ए माइनस बी। तो बच्चों ये फार्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ये 4 है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जब गुणे में ऐसे होता है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 स्क्वायर। जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसकी तरह बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, हमारा ए है, ठीक है, तो ए लिख देंगे। फिर इसको देखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से हम यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस रखेंगे। फिर हमारा बी क्या है, बी यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे ए, लिखेंगे ए हमारा क्या है, ए है। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर बी जो है हमारा क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूले को लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बराबर में ए प्लस बी, फिर होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे और 7 का हम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो 7 को कैसे लिखेंगे, 7 से 49 होता है, ठीक है। तो 7 गुणे, सॉरी बी भी है तो बी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 7b × 7b, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है ना तो दोनों जगह बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। बी इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। तो 2 जगह है तो इसको कैसे लिख देंगे, 7b का स्क्वायर, ठीक है, 7b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी स्क्वायर आ गया। अब इसको इस हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए हमारा क्या है, ए है, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस है, प्लस लिखेंगे। फिर बी जो है, बी हमारा क्या है, 7b है, ठीक है, तो 7b लिख देंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सेकेंड वाले ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर ए लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर बी हमारा क्या है, 7b है तो हम 7b लिख देंगे। तो जो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी x है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी x है, ठीक है। इस पद में भी x है, इसमें भी x है। तो x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले x लिख देंगे, ठीक है। तो एक x को हमने यहाँ से लिया था कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 2x बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, फिर 121 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम फार्मूले को लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, फिर इक्वल ए प्लस बी, फिर यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने फार्मूले को यहाँ पर लिख लिया बच्चों। बार बार फार्मूले को लिखने से क्या होता है, हमें फार्मूला अच्छे से रट जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स को लिखेंगे, ठीक है, यक्स को हमने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर और 121 का हम फैक्टर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 11 × 11, तो 11 की 121 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम x लिखेंगे, फिर मंझला वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर, फिर बराबर, सॉरी बच्चों यहाँ पर माइनस है ये, ठीक है, क्या है, माइनस, ठीक है, लग गया था, माइनस है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है। फिर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये वाला ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स, ठीक है, और फिर ब्रैकेट में लिख देंगे ए हमारा क्या है, यक्स है,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर बी हमारा क्या है, 11 है, 11 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्या है, यक्स, यक्स लिखेंगे। फिर हमारा बी क्या है, बी है 11, ठीक है। तो माइनस पहले यहाँ लगाएंगे, फिर 11 लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, ठीक है बच्चों। इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिखेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। इन सबका हम फैक्टर कर लेंगे। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, 2a स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 3। फिर यहाँ पर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2a स्क्वायर। तो ये 2 जगह है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रैकेट में 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ पर बटे में लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है, और a। फिर पूरे का हम ब्रैकेट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ए हमारा क्या है, 2a है, तो 2a लिख देंगे। फिर उसके बाद बच्चों b हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर b हमारा क्या है, 3/2a, ठीक है। तो 3/2a हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सेकेंड वाले में लिखेंगे a हमारा 2a है, 2a लिखेंगे। फिर माइनस को लगा देंगे, फिर 3 और यहाँ पर, ठीक है, 3/2a लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5वां क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर 18 किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 18 को 2 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। जब भाग देंगे तो क्या 9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से भाग दिया, वो लिखा। फिर यहाँ पर कितना है, 9 आया। तो हमने 2 गुणे 9 लिख दिया, ठीक है। जब यहाँ पर 2 ने 18, फिर से जब गुना करेंगे फिर से हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा देंगे हम। और यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो इसका हम जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अलग 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 लिखने के बाद गुणे के निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर बटे में हम लिखेंगे, यहाँ पर 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, ठीक है, 9 है तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। जब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी है, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को हम कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, बाहर लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये 9 बचा तो हम यहाँ पर 9 को लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर 9 लिखा। फिर उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे। और फिर यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। फिर बटे में 9 है तो 9 लिख देंगे और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, 2 को हम ऐसे लिखेंगे और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 होता है, ठीक है। तो 9 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 3, ठीक है। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कर देंगे। फिर बटे में 9 को हम कर देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो बच्चों यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, इसमें भी, दोनों में स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, इसके इधर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रैकेट में 3/x, ठीक है। फिर इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों x है तो x, ठीक है, बटे 3 लिखेंगे। फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों हमारा ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो अब इसको हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पर a, ठीक है, a हमारा है 3/x, तो a हमारा ये हो गया, ठीक है।
फिर यहाँ पर प्लस होता है, प्लस लगाएंगे, फिर बी क्या है x बटे 3, ठीक है, तो x बटे में 3, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे ए हमारा 3 बटे x है, 3 बटे x हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लगता है माइनस लगता है, ठीक है, फिर यहाँ पर b हो जाएगा, b क्या है x बटे 3, तो x बटे में 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ये वाला आंसर निकल के आ गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोनों जगह हमें पहले से ही स्क्वायर मिलना है, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे फार्मूले पर रख देंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूले पर इसको रखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर बी कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है पूरा पद ए है, ये क्या है बी है, ठीक है, तो ए हमारा ये हो गया, अब यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है, प्लस लिखेंगे, फिर हमारा बी क्या है सी है, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है, और सेकंड में हम क्या लिखेंगे, सेकंड में भी ए हमारा ये है तो ए लिख देंगे ए माइनस बी पूरा पूरा हमारा क्या है ए है, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, और फिर क्या सी है, बी हमारा क्या है सी है, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें दोनों जगह स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको तो पहले हम यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है माइनस लगाएंगे, फिर 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6, 6 रंग 36 होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 6b का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर a हमारा ये हो गया और b क्या हो गया 6b हो गया, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a माइनस 3b, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया a हो गया, पूरा पद क्या है a है, ये क्या है b है, फिर क्या होता है प्लस होता है फॉर्मूले में, तो प्लस लगाएंगे, फिर b लिखेंगे, b क्या है हमारा 6b है, तो 6b हमने लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, सेकंड वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे a वाले पद को पूरा लिखेंगे a माइनस 3b, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है माइनस लगाएंगे, और फिर यहाँ पर b हमारा क्या है 6b है, तो 6b लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा क्योंकि दोनों जगह ही यहाँ b आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह क्या आ रहा है b आ रहा है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या होगा घट जाएगा, ठीक है, तो घटने पर यहाँ पर हम लिखेंगे a हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में से हमारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक है बच्चों, तो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और बड़ी संख्या हमारी प्लस की है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम 3b, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और इस वाले ब्रैकेट में ये भी हमारा माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम पहले a को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, और 3b और 6b कितना हो जाएगा 3 और 6b हो जाएगा 9b, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या हमारी क्या आएगी माइनस की है, तो हमारे यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है, और 9b हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों जगह हमें स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे, ठीक है, तो a हमारा ये पूरा है और b हमारा ये है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों a, ठीक है, प्लस b, ठीक है, फार्मूले अब यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या है a माइनस बी, जो b हमारा पद है क्या है a माइनस बी, अब क्या करेंगे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, और सेकंड वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे a लिखेंगे, a क्या है a प्लस बी, ठीक है, फिर होता है यहाँ पर माइनस माइनस लगाएंगे, और फिर हमारा यहाँ पर क्या है a माइनस बी, ठीक है, तो a माइनस बी लिख देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारा ये कट रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है ये प्लस में है, तो यहाँ पर हमारा क्या कट रहा है ये प्लस का भी है और ये हमारा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा कट रहा है ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, तो ये दोनों कट गए, और इस वाले में ये जो a है ये प्लस का है और ये जो a है ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब जो बचा है उसको हम नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया है, यहाँ पर हमारा बचा है a, ठीक है, यहाँ पर a बचा है, यहाँ पर भी a, तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, फिर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं होता ब्रैकेट, तो क्या होता है गुणा होता है, तो गुणे के निशान लगाएंगे, और फिर इसमें क्या बच गया b, 2b बच गई, तो b स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे ये गुणे का निशान हटा देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे a स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख देंगे b स्क्वायर, ठीक है, तो जो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे जो बाहर है इसको क्या करेंगे स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है
5 का, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो 4 किसका होता है, 2 का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पहले ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जो 5 है, जो स्क्वायर किया है वो 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे a माइनस 5b, ठीक है, a माइनस 5b, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये मछला वाला ब्रैकेट को लगा देंगे और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 का भी स्क्वायर है और a माइनस 5b का भी स्क्वायर है, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हम लगाएंगे, ठीक है। और 2 का हम पहले ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है, और 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखने के बाद हम इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस 3b, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर हम इस वाले मछली वाले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम इसका यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें मछली ब्रैकेट को लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ये जो 5 है 5 को लिखेंगे, इसको हम पहले इसको साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम a माइनस 5b, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जो ये है हमारा a है, ये क्या है, b है, ठीक है। तो a हमारा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a लिखने के बाद प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे। अब b लिखेंगे तो b हमारा क्या है, 2, ठीक है। 2 ब्रैकेट लगाएंगे, 2a माइनस 3b, ठीक है। फिर इस वाले ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर हम ये मछली ब्रैकेट को लगाएंगे। फिर अब हम इस वाले ब्रैकेट को इधर को इस साइड को लगाएंगे और यहाँ पर हम फिर दोबारा लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले ब्रैकेट में माइनस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे हम a माइनस 5b, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसमें प्लस लग चुका है। अब इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा। माइनस लगने के बाद लिखेंगे यहाँ पर 2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस 3b, ठीक है। और इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर तीनों ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको इसके साथ हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को लगाएंगे बड़े वाले को, फिर यहाँ पर मछली ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे 5 की गुणा एक के साथ करेंगे तो यहाँ पर 5a हो जाएगा, ठीक है। 5a हो गया, ठीक है। अब 5 की गुणा हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब 5 की गुणा हम 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 लिखेंगे और फिर यहाँ पर b है तो b लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, ठीक है। माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। और b है तो b लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम लगाएंगे, मछली ब्रैकेट को, ठीक है। अब यहाँ पर फिर इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। अब 5 a की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5a हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 25 हो जाएगा। फिर b है, b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। और इसकी गुणा इसके साथ होगी तो हो जाएगा यहाँ पर 2a, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर b है तो b हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें जो घट रहा होगा उसे घटा देंगे, ठीक है। जो जुड़ रहा होगा उसे हम जोड़ देंगे। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट को लगाएंगे और यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 5a प्लस का है, ठीक है। और 2a प्लस का है, तो ठीक है। तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। और a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बड़ी संख्या में कौन सा निशान है, माइनस का, तो माइनस रहेगा। और 25 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे और b है तो b लगा देंगे, ठीक है। b लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेकेंड वाले ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर, इसमें देखते हैं ये हमारा प्लस का है, ठीक है। और यहाँ पर जो 2a है ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचाएगा, 3a बचेगा, ठीक है। तो हम 3a लिख देंगे। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये माइनस का है, ठीक है। और ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 में से जो 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, ठीक है। और बड़ी संख्या में कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 19 लिखेंगे, फिर b है तो b लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ये वाला ब्रैकेट हटा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट को हटा के हम यहाँ पर लिख देंगे इस वाले ब्रैकेट में 7a माइनस 31b,
ब्रैकेट और सेकंड वाली ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस 19b। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर a की पावर कितनी है? 4 है, तो हम a को कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर b की पावर 4 है, तो यहाँ पर हम b लिखेंगे, तो अंदर स्क्वायर करेंगे और फिर तो बाहर भी लगा देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, बाहर निकालेंगे तो b की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, इसे हम एक में ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 4a स्क्वायर, फिर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर इसको करेंगे हम 9b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों ये एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम फार्मूले के हिसाब से रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a हमारा ये है, b ये है। ठीक है, तो a यहाँ पर 4a स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस होता है, प्लस लिखेंगे, फिर क्या हुआ b हमारा क्या है 9b स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 नोट कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो इसको हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो इसको कर देंगे a स्क्वायर, फिर कर देंगे हम a स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसका हम कैसे करेंगे, तो इसको हम पहले फैक्टर कर लेंगे, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 625, इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, एक इधर गया तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के हमारे 2 स्क्वायर बन गए। ठीक है, तो ये एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। 5 के कितने स्क्वायर बन गए? 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे 5 स्क्वायर, फिर कर देंगे हम यहाँ पर 5 स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हम कर देंगे। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये हमारे फार्मूले के हिसाब से बनके आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे a ये है, b ये है। ठीक है, तो a स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों इसे भी हम सरल करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इसको लिखेंगे a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर a प्लस 5 और दूसरे वाले में हो जाएगा a माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 क्यूब का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम सबसे पहले बच्चों सॉल्व करेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है। ठीक है, तो दोनों जगह b है, तो b को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो b को कॉमन लेंगे, तो b को हम यहाँ बाहर लिख लेंगे एक b को। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में हम लिख लेंगे a स्क्वायर। ठीक है, ये b तो हमने कॉमन ले ली, एक b हमने यहाँ से कॉमन ले ली। ठीक है, तो ये b चला गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पर 3b थी तो एक b कॉमन चली गई, तो कितनी बची, b स्क्वायर बचा। ठीक है, तो b स्क्वायर लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों इसे हम फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे b, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे a हमारा ये है, b है। ठीक है, तो a प्लस b। ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b। ठीक है बच्चों, इतना सॉल्व हो गया। अब इसके आगे और बच्चों क्या कह रहा है, ठीक है, इसके आगे क्या कह रहा है,
इसके आगे कह रहा है 101, ठीक है, लिखेंगे 101 स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 क्यूब, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करने में बोला है प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही बच्चों ये सॉल्व किया है, ठीक है, सेम वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है 100 है, यहाँ पर भी 100 है, ठीक है। तो 100 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने b कॉमन लिया था, वैसे यहाँ पर हम 100 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 100, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम 101 स्क्वायर, ठीक है। और ये 100 जो था हमारा कॉमन चला गया था, तो यहाँ पर बचा हमारा माइनस 100 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 क्यूब है, ठीक है। तो एक हमारा कॉमन में, एक यहाँ से कॉमन चला गया, तो यहाँ पर हमारा 100 स्क्वायर बचा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 100, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, ये ए हो गया समझो, ये बी हो गया, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 101 प्लस 100, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे 101 माइनस 100, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस है तो इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ पर माइनस है तो इसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में करेंगे 101 और 100 कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा, ठीक है। 201 लिखेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे, सॉरी ये बंद कर देंगे, यहाँ पर 101 में से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब गुणा होता है, ठीक है। तो 201 और 1 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 201 एकम 201। तो यहाँ पर अब इसको जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, गुणा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 201 लिखेंगे, इसकी गुणा हो गई तो 201 ही आया, ठीक है। अब इसकी और इसकी गुणा होगी, ठीक है। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर है 201 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 20,100 निकल के यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक सभी वर्ग हमें आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 10 तक सभी हम वर्ग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का होता है 1, ठीक है। और 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। और 3 का वर्ग होता है 9, ठीक है। और 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है। और 5 का वर्ग होता है 25, और 6 का वर्ग होता है 36, 7 का 49, और 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, और 10 का वर्ग होता है 100, ठीक है। तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक सारे वर्ग लिख गए, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर जो बच्चों संख्याएं दिख रही हैं उसे क्या करना है, जैसे यहाँ पर 4 है तो ऊपर वाले से हमें वो घटाना है, ठीक है। तो 4 में से हम 1 को घटा देंगे तो कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो बच्चों हमें 3 कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 में से हम 4 को घटाएंगे, तो 9 में से 4 को घटाया हमने तो 5 बचा, तो 5 हमें कहीं दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 16 में से हम 9 को घटा देंगे, तो 16 में से 9 को घटाएंगे 7 बचेगा, 7 कहीं दिख रहा है नहीं ना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर क्या करेंगे, 25 में से हम 16 को घटा देंगे, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 हमारा ऊपर दिख रहा है ना, तो हाँ दिख रहा है 9, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे अगर, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, अगर हम 25 में से 16 को घटाएं तो 9 प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अतः उत्तर 25
16 है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर जो है 25 और 16 हो जाएगा। तो बच्चों अभ्यास 5 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।